ये वीडियो बेसिकली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 2026 में नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अभी से अगर टेंटेटिव देखें तो अप्रॉक्स 45 डेज बचे हुए हैं और ये एकदम पीक टाइम होता है। और इस पीक टाइम पे कुछ मिथ होते हैं और कुछ डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आप अगर इन बातों पे ध्यान देंगे तो आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा और एक जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी जो टेस्ट होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उस टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि हर टेस्ट में बच्चा अगर 500 स्कोर कर रहा है तभी उसका नीट में सिलेक्शन होगा। आप हर टेस्ट में ये एक्सपेक्टेशन मत करो कि बच्चा टेस्ट दे के आ रहा है और अगर उसके 300 मार्क्स लेके आ गए तो अब उसको डांटने लगो या बोलने लगो यार स्कोर बहुत कम आ रहा है, 500 तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो ये समझना है कि हर टेस्ट में 500 लाना ज़रूरी नहीं है। और जो नीट का पेपर होता है वैसा पेपर फैक्ट है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बना ही नहीं सकता। और मतलब ठीक है, हम सब लोग ट्राई करते हैं वैसा ही पेपर बनाने का, लेकिन एकदम वैसा परफेक्ट पेपर नहीं बना सकते। कभी पेपर हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी हमारा पेपर बहुत इजी हो जाता है, कभी मॉडरेट हो जाता है। मतलब पूरा सिलेबस कवर करते हुए जैसा परफेक्ट पेपर होता है वो नीट का ही पेपर होता है। तो अभी अगर मान लो 300 बच्चा लेके आ रहा है तो इससे कहीं से ये आप मत मान लीजिए कि अब उसका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये आप फ्रस्ट्रेट मत हुई कि यार 500 आना चाहिए था, तुम तो 300 ही लेके आए हो, 200 ही लेके आए हो, 350 लेके आए हो, अब क्या होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मार्क्स पे बच्चों को जज मत करिए, उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी है कि इस समय उनके ऊपर जो स्ट्रेस का लेवल होता है बहुत हाई होता है। मतलब इतना एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है उनके दिमाग पे और ओवर थिंकिंग एकदम टॉप पे रहती है। तो ऐसे समय पे उनके सराउंडिंग में जो घर का एटमॉस्फेयर है ना वो एकदम पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत है, तो वो उन चीज़ों को बच्चों के सामने डिस्कस मत करिए। बच्चों को सब कुछ अच्छा फील करवाइए और उनसे बात करिए, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है और वो डाउट खुद पे डाउट, ये जो ऐसा टाइम होता है ना वो खुद पे डाउट करता है। और सबके साथ होता है ऐसा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बच्चे के साथ हो रहा है, ऐसा सब सारे बच्चों के साथ होता है। उनसे बात करके, प्यार से बात करके उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। उन्हें समझाना पड़ता है कि तुम परेशान मत हो, जो भी होगा सब अच्छा होगा और टेंशन मत लो, मेहनत करो। तुम मेहनत कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो और मेहनत करोगे तो तुमको टॉप पे पहुंचने के लिए, टॉप कॉलेज मिलने के लिए कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करो। तो एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखिए, उनसे डिस्कस करिए। उनको डर लगता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, मेरा सब कुछ बाकी है। तो उन्हें समझाओ कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स नहीं हुआ तो अभी तो टाइम है, 45 डेज है बाकी है। केमिस्ट्री नहीं हुआ, ठीक है, परेशान मत हो। अपने टाइम की आप लाइफ में सक्सेस रहे होंगे, आपने कुछ बड़ा किया होगा, वो स्टोरीज बताइए, कोई और स्टोरीज बताइए। मतलब उनको हमेशा पम्प करके रखिए, वो खुश रहें। उनको लगे कि यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब डर का माहौल नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है कि यार सब कुछ अच्छा अच्छा ही किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर के अंदर कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप ये श्योर करके रखिए कि ये 45 डेज घर के अंदर कोई भी कलेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी झगड़े, लड़ाइयाँ, गुस्सा आ रहा है उसको इतने दिन मैनेज कर लीजिए। आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, एक टॉप मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन आपकी लड़ाई झगड़े की वजह से उसके 1-2 दिन बर्बाद होंगे तो वो नुकसान करेगा। ठीक है, हमेशा एवरीडे जब शुरू हो रहा है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनसे डिस्कस करिए, उनसे पूछिए क्या चल रहा है। तो जैसे ही बच्चे के दिमाग में कोई ओवर थिंकिंग आ रही है या डिमोटिवेट हो रहा है या कुछ वो परेशान है, तुरंत उसको रिजॉल्व करिए। ठीक है, तो ये मुझे डिस्कस करना था कि बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, उनको मोटिवेट करके रखिए,
घर में एकदम खुशी का माहौल रखिए। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नंबर आ रहे हैं उनको बहुत सीरियसली मत लीजिए। अगर बच्चे के 200-300 नंबर आते हैं तो भी अंत में 45 डेज में पढ़ाई करके वो आराम से क्रैक कर सकता है। मैं लास्ट 16 ईयर्स से जेई और नीट के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और टॉप 100 में मैंने 24 से ज़्यादा रैंक दिया है और हज़ारों बच्चों को इंडिया के टॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा है मैंने। तो मैंने जो मेरा इतने दिनों का एक्सपीरियंस है 15-16 ईयर्स का, उसमें मैंने ये फील किया कि जो लास्ट का टाइम होता है बहुत क्रूशियल होता है। और लास्ट के टाइम में जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, एज ए टीम खड़े रहते हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये 45 डेज टाइम में अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसे एक टॉप मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में छोड़ के आना है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट करिए, तो एक अच्छा रिजल्ट आपके बच्चे का श्योर शॉट आ जाएगा।